राम राम सभी भाइयों को। मैं अजय शौकंद तो आपके सामने अब वीडियो ले आया हूँ। और जैसे अब मेरे पिताजी सालासर फार्म डायरी चला रहे हैं, तो कैसे चला रहे हैं, क्या इनको खिलाया जाता है भैंसों को, कितना दूध है, डेयरी मतलब कितनी भैंस है डेयरी में, सब कुछ आपको जो है पिताजी बताएंगे। पशुपालक भाइयों को मेरे हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं करमवीर शौकंद, हरियाणा। डेयरी में कितनी भैंसें हैं, क्या इनका खान पान है, कितना दूध है, अपनी मतलब डेयरी में लमसम 180 जानवर हैं और 8 से 10 गैयाँ भी हैं। मतलब साथ में गाय भी है और मतलब भैंसें दोनों साथ में हैं। हाँ, साथ में हैं। तो इनका मतलब कितना दूध है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है? अपने पास अभी 12 से 1250 लीटर दूध है लमसम। कभी 1200 हो जाता है, कभी 1250 हो जाता है। तो अपनी जो 180 भैंसें सारी की सारी भैंसें दूध देती है, या मतलब कोई कम ज़्यादा है या कैसे है? नहीं, सारी भैंसें दूध नहीं दे रही। अपनी लमसम मेरे हिसाब से 40-45 भैंस दूध से छुटेला अभी जो दूध नहीं दे रही है। तो अब इनको मतलब खिलाया क्या जाता है, क्या अपना खान पान है भैंसों का? खान पान तो पर भैंस के हिसाब से, जैसे ताज़ी भैंस दूध देने वाली है तो लमसम 8 से 9 किलो दाना दोनों टाइम में दिया जाता है। 4-4.5 किलो दाना सवेरे, 4-4.5 किलो दाना शाम को दिया जाता है भैंसों का। ये अपने पूरे कर्मचारी हैं। तो जैसे अब कई भैंस बराबर या एक मतलब की समान नहीं, जो दूध कम देवा है उनको दाना भी कम देवा। हाँ, जैसे भैंसों की छटनी की गई है। जैसे 50 से 60 भैंस जो अपने पास अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं वो इस साइड में रखी गई है। मतलब ये साइड नंबर एक एक है। नंबर 2 नंबर साइड में रखी गई है जो अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं। लमसम इन दोनों लाइनों में अपने में मेरे हिसाब से 11-12 लीटर से कोई कम नहीं है। एक आध भैंस 14 से 15 लीटर। तो जैसे कि अब सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों टाइम पे जैसे भैंसों को नला देते हैं तो ठंडी वगैरह लग जाती है, तो उससे आपका क्या बचाव है, क्या कुछ करते हो, कैसे नहीं, नलाते हो? जैसे अभी सर्दी है, सर्दी के टाइम में अब एक टाइम नवावा भैंसों को। इनका मतलब एक टाइम नलाई धलाई की जावे है, साफ सफाई। फर्श भी, जैसे फर्श है, फर्श की भी एक टाइम धुलाई करा। हाँ, और शाम को नहीं धुलाई कर दे, सुबेरे फर्श की भी धुलाई कर दे। हाँ, भैंसों की भी धुलाई कर दे। हाँ, साफ सफाई कर दे। हाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में अगर शाम का टाइम नवाओगे तो भैंस का टेम्परेचर डाउन हो जावा है। तो उससे जो भैंस के मतलब दूध में भी कुछ फर्क पड़ता होगा, दूध का? हाँ, बिल्कुल दूध में फ़र्क पड़ा है। दूध का फैट में भी फ़र्क पड़ा है और दूध की क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है और दूध की एवरेज में फ़र्क पड़ा है। भैंस फिर कम दूध दे है, सर्दी लग जाता है भैंस को। तो अपना जो है दूध की मतलब क्वालिटी क्या है, मतलब कितनी फैट का दूध होता है, मतलब जो बोलते हैं कि इतना अच्छा होता है, इतना है अपने अपना अपने खुद की अपना फार्म का दूध शाम का 8 फैंट आ जावा है, सवेरे के लमसम 7 फैंट आवा अपने। कभी 1-2 पॉइंट ऊपर, कभी 1-2 पॉइंट नीचे। अच्छा, तो कि अपना डेयरी में जो टोटल दूध है कितना है? 1250 लीटर दूध है। कौन कौन सी भैंसें है, कौन कौन सी अपनी भैंसों की नस्ल है, और ये भैंसें कहाँ से आई है, कैसे मतलब क्या कुछ है इनका प्रोसीजर? अपने भैंसा तो वहीं अपने हरियाणा से ही आए हैं और तकरीबन सारी हरियाणा में अपने मुर्रा नस्ल है। अच्छी हैं भैंसें सारी। और इनका मतलब एवरेज प्राइस कितने कितने की भैंसें हैं यहाँ पे? भैंस तो अपने पास तो 80 से लेके 1,65,70 हज़ार तक की खरीद है अपनी। जो है मतलब जो मेरे दर्शक देख रहे हैं आप ये वीडियो को, तो आप उनको मतलब ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है और दर्शकों को नहीं है। फार्म में की जानकारी तो ये है, सबसे पहले तो फार्म का अपने जो रख रखाव है सबसे अच्छा, तो सबसे पहले तो फार्म की नींव वहीं से रखी जावा है। फार्म का संचालक है जो बिल्कुल टाइम टू टाइम काम करने वाला हो, टाइम टू टाइम मतलब दवाई लगवाने वाला हो, टाइम टू टाइम दाना डलवाने वाला हो, और ट्रीटमेंट भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। सबसे पहला कदम तो अपना यही रहता है। फिर डेयरी में दूध की एवरेज के हिसाब से डेयरी का संचालन हुआ है। अगर डेयरी अपने पास डेयरी में दूध नहीं है, दूध की प्रोडक्शन कम है, खाने वाले जानवर ज़्यादा हैं, तो अपन हर किसी का फार्म भी मतलब लॉस में चले जाओगे उससे। तो इसलिए डेयरी पशुपालक को सबसे पहले अपना जानवर की तरफ ये ध्यान देना चाहिए, मतलब खिलाई पहले अच्छी करके उसका दूध का प्रोडक्शन कितना है ये हिसाब लगा लेना चाहिए आदमी ने। अगर 6-7 लीटर दूध की भैंस है, 10 से 12 किलो दाना अगर वो खाएगी तो क्या बचेगा अपने को? तो मतलब जैसे डेयरी चला रहे हैं तो ये वगैरह, तो मतलब इसका क्या मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कैसे लॉस में चला जाता है, कैसे प्रॉफिट में है, क्या इसका प्रोसीजर होता है?
ध्यान तो ऐसे रखना है, जब अपने टोटल दूध के शाम को कलेक्शन करा है दूध का टोटल, भाई आज 1100 लीटर हुआ है, आज 1250 लीटर हुआ है, आज 1000 लीटर दूध हुआ है, अपनी भैंस के हिसाब से अपना अनुमान लगा लेते हैं भाई डेयरी में दूध का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो उसका रख रखाव के लिए सबसे पहले आदमी को अपनी डेयरी में मतलब अच्छे से ध्यान से दोनों टाइम चक्कर लगाने रहते हैं। कोई भैंस बीमार तो नहीं है, कोई भैंस को जानवर दाना कम खा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपन ट्रीटमेंट के आधार पर देखते हैं। अगर कोई भैंस जानवर उसकी वजह से बीमार जानवर है तो उसकी वजह से भी दूध कम हो जाता है डेयरी में, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अपनी लेबर है, कोई मतलब लेबर की वजह से दाना का जो एक नियम है भाई पर भैंस को इतना दाना डालना है, उसके एवरेज का संतुलन में अंतर कर दे तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन घट जाता है। तो दूध जानवर तो एक ऐसा है जिसको जैसे उसकी रख रखाव करेगा उसी हिसाब से तेरे को इनकम देगा। वो अगर अच्छा रख रखाव रखेगा अच्छी इनकम देगा, अगर अच्छा रख रखाव नहीं रखेगा तो लॉस में चला जाओगा। जैसे कि अपना दूध का काम है, तो दूध के काम में अपने को सब भैंसे दूध वाली चाहिए है, तो उसके बिना तो कोई वो नहीं है। तो अपने डेयरी में सबसे ज़्यादा दूध वाली भैंसें कितनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दिया है भैंसों ने, और कम कितना दूध, मतलब कम से कम कितना दूध देती है, क्या है अपनी डेयरी में जैसे इक्का दुक्का भैंस तो ऐसी भी हैं जो 18 से 20 लीटर दूध दे हुए हैं, ठीक है। और ऐसी भी हैं मतलब आगे जो ब्याने वाली भैंस है 6 से 7 लीटर दूध की भैंस भी हैं, बिल्कुल जो जैसे ये अपनी ये लाइन है ये बिल्कुल ब्याने वाली है, ये 2 महीने में 3 महीने में 2.5 महीने में ब्याने वाली हैं। 3 लमसम 2.5 से 3 महीने पहले मतलब ये छुटेला कर दी गई है। तो अब ये तो दाना खाएंगी दूध थोड़ा देंगी, लेकिन अपने भविष्य के लिए तैयार की गई हैं। अब जैसे अब ये सीज़न आगे सीज़न में ब्याएंगी भैंस, अब सर्दियों का सीज़न आ गया है, अब 170 से 1.5 से 65 से इससे कम थोड़ी मिलेगी भैंस। तो अपन सोचा भाई अपने ही जानवर तैयार किए जावें। कई भैंसें ऐसी भी होती है जैसे दूध तो दे रही है वो, लेकिन एकदम से जो उसका दूध है जो गिर जाता है, मतलब जो दूध वाली भैंस होती है लेकिन वो दूध कम देना शुरू कर देती है। जैसे ताज़ी ब्याई भैंस है, वैसे तो उसका नॉर्मल दूध होना चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब 15, 12, 10 की एवरेज होनी चाहिए, लेकिन वो उस टाइम पे मतलब 4-5 महीने होने के बाद भी वो दूध कम देते हैं। उसके क्या कारण होते हैं? ये तो कुछ जानवर तो नस्ल पर आधारित हुआ है, कुछ जानवर की नस्ल ऐसी ही हुआ है, मतलब वो 3 से 4 से 5 महीने से ज़्यादा दूध दे देती हो। कोई 3 महीने में कम करते हैं, जैसे पहले जानवर ने 12 लीटर दूध दिया हो, 3 महीने बाद अचानक 10 लीटर दूध पे आ जाएगी, या 5 से 7-8 लीटर दूध पे भी आ जाएगी। वो अपनी नस्ल पर आधारित हुआ है। अच्छी नस्ल की भैंस का मेरा मानना है, अगर अच्छी नस्ल की भैंस हो, मुर्रा नस्ल की भैंस हो, तो लगभग 6 से 7 महीने बिल्कुल रेगुलर एक समान दूध देवे है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे है ना, हर महीने जैसे जैसे गायब हो गई है, गर्भ होने के बाद धीरे धीरे हर महीने 1 से 1.5 लीटर दूध कम करना कर देती है। जैसे अपने फार्म में तो मेरे अनुमान से 1.5-2 साल से मतलब ऐसी खिलाई पिलाई का अपना सिस्टम हो रहा है, तो भैंस लगते भी आने की कोशिश कर रहा है। आज तक कोई भैंस छुटेला नहीं हुई है अपने आप। हम अपना रिकॉर्ड देख के भैंस को छोड़ते हैं। मैं कहीं ये लगते भी आ गई तो आगे अपने को नुकसान है, क्योंकि वो पूरी प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे दूध की जो उसने देनी है, पूरा दूध नहीं दे पाओगे भैंस। वो अपन को जानकारी हम रजिस्टर को चेक करा, जैसे कोई भैंस है, कई भैंस थी पीछे, इक्का दुक्का भैंस आपको दिखाऊंगा मैं, तो वो लगते भी आ गई। वो मतलब खलाई पलाई इतनी अच्छी थी, तो उन भैंस दूध दें थोड़ा रेगुलर, मतलब हर टाइम में जैसे 3 से 4 लीटर दूध दे गई, सुबह का टाइम 4 लीटर दूध दे, शाम का टाइम 3 लीटर दूध दे, तो लगते भी आ गई अच्छी नस्ल की भैंस। और उनका एक और चमत्कार और हुआ 3-4 भैंसों का, तो लगते ब्याने के बावजूद भी 12 से 13 लीटर दूध दिया उन भैंसों ने। ये भी मतलब एक चमत्कारी बात है। ये भी मतलब ये खान पान से ही हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब तो उसमें क्या खिलाया? नहीं, सभी भैंस से नहीं है ऐसी, मतलब कुछ तो क्या है, खान पान का तो अंतर है ही है वो तो, लेकिन कुछ नस्ल का भी अंतर हुआ है। कुछ भैंसे अपन ये नहीं कह रहे अपनी पूरी नस्ल ऐसे ही है, कुछ जानवरों के बारे में बता रहा हूँ मैं, कुछ भैंसों के बारे में, मतलब पूरी ऐसी नहीं है, पूरी डेयरी में ऐसी भैंस है। मतलब अच्छी खिलाई पिलाई करे तो अच्छी नस्ल की भैंस है ना, दूध से अपने आप ही छोड़नी पड़ती है, दूध से बगेगी नहीं भैंस। वो देख जैसे लगाने लगे रहे अपना दुआल है। हाँ। ये अपनी गाड़ी की 1 नंबर भैंस अभी पीछे गाड़ी आई थी, तो अभी मेरे हिसाब से शाम के लगभग 3:30 बजे हैं, और सवेरे से भैंस की दुआई 6 बजे के करीब हुई थी लमसम। तो अभी अनुमान लगा लो मेरे हिसाब से 8 लीटर दूध होगा। इस भैंस में 18 से 20 लीटर दूध है।
18 से 20 लीटर दूध है। हाँ, अगर अपन और मतलब स्पेशल एक भैंस के तौर पे रख रखाव करके इसका दूध नापा जावे तो 20 लीटर दूध दे देगी भैंस ये। जो है मतलब जो रिकॉर्ड वगैरह होता है तो वो मतलब कवर कर देगी। हाँ, लेकिन ये रिकॉर्ड में नहीं आने वाली है, थोड़ी सी इसकी नस्ल थोड़ी सी भिन्न है, मतलब मेरा चैंपियन नहीं है ये। जैसे हम अपना जैसे घर पे अपनी डेयरी फार्म था पहले हरियाणा में, तो वहाँ पे जो खान पान था भैंसों का वो तो कुछ अलग होता था, जैसे उसमें पानी डाल के उसके अंदर चाट खिलाया जाता था। ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा खिलाया जाता है, तो वो क्या है इसका? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गांव में जो जानवर रखा हाँ या रखते हैं, आपा भी रखा कर दे। गांव में जानवर का क्या था, गांव में जानवर को हरा चारा ज़्यादा मिलता था, ठीक है, अन्य पदार्थ कम मिलते थे। जैसे यहाँ तो चना चुन्नी मिल जावे है, रार चुन्नी है, मक्का है, बे मतलब गेहूँ है, सरसों खड़ी है। वहाँ अपन सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, छिलका और बिनोला खड़ी, छिलका बिनोला खड़ी, और दो चीज़ है ही नहीं। और इसके आगे पीछे अपने पास है क्या वहाँ? बस हरा चारा। हरा चारा भैंस को कुछ हरा चारा की भी सीमित सीमा हुआ है, भाई 5 से 10 किलो जानवर को हरा चारा डेली रूटीन में मिलना चाहिए। अब अपन पूरा दिन ही हरा चारा खिलाया जाएंगे, उसको कुछ ऊपर से मतलब ताकतवर चीज़ कुछ भी नहीं देवांगे, कोई विटामिन देना है या कोई कैल्शियम देनी है या कुछ भी मतलब राशन पानी देना है, उसको ऊपर से कुछ भी नहीं देंगे तो निरा हरा चारा से थोड़ा पशु दूध देगा। अपना दूध का काम है, तो दूध के काम में जो है दूध बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अलग से कुछ दूध बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें आती है, तो आप उनको बताते हो क्या करते हो? देखिए, अब दूध बढ़ाने का ये फार्मूला है, ऐसे है भाई किसी के पास जैसे 2 से 3 जानवर हैं, वो उनका रख रखाव अच्छे से कर ले है। अब इतने बड़े फार्म अपन ये तो कर नहीं सकते आप भाई, मतलब किसी को एक जानवर को अलग से डाइट दे देंगे। अपन तो इकट्ठी पूरी लाइन वाइज डाइट देनी है। अपन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रख सका, हाँ भाई अपने फार्म पे जैसे 60 से 70 भैंस हैं जो दूध वाली ज़्यादा दूध की भैंसें हैं, उनको थोड़ा अलग से ऊपर से जैसे कैल्शियम दे दी रूटीन में, 100 से 200 ग्राम मतलब कैल्शियम रूटीन में हर रोज दे दिया उनने। जो मतलब 10 से 10 प्लस हैं, मतलब 10 से ऊपर दूध देने वाली भैंस हैं, उनको कैल्शियम खिला दिया। हाँ, 100 से 200 ग्राम कैल्शियम डेली रूटीन में दे। वहाँ जैसे तेल है, अब सर्दियों का टाइम है, अब तेल नहीं दे रहे, अब हर भैंस को उन दूध वाली भैंसों को अलग से आधा किलो दूध, आधा किलो गुड़ दोनों टाइम में दे। वहाँ अब जैसे ये भैंस है तो अभी तो ये लमसम 8 या 7 महीने की गैप हुई है, अभी रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर ऑफिस में रखा है। तो ये अपने पास है 1,65,70,000 रुपये की आई थी। आज आप 2 लाख की भी नहीं दें भैंस को। इसका आगे मतलब ब्याह आएगी उसके बाद कितना दूध हो सकता है? इसने 20 लीटर दूध दिया था भैंस ने पिछले ब्याह में। पिछले ब्याह पे 20 लीटर था, तो अब की बार क्या मैंने तो मतलब दूध बढ़ेगा क्या? आशा तो करा है भाई, मतलब ज़्यादा ही देगी, बहुत बड़ी भैंस है। जैसे अब इसका खान पीन जो अलग है यार, मतलब सब भैंसों जैसा है? नहीं, सब भैंसों जैसा इसका, बल्कि और भैंसों से भी कम है अभी इसका, क्योंकि अभी दूध बिल्कुल कम दे रही है, क्योंकि ब्याने वाली है ये। तो कई भैंसे जो है अब इतना बड़ा फार्म है, वैसे बीमार भी हो जाती है, और उसके लिए आप क्या करते हो? डॉक्टर वगैरह कैसे रहते हैं अपने भैंसों का ऐसे है, अब बार बार डॉक्टर के साथ रहने से, जैसे डॉक्टर साहब आए हैं डेली रूटीन में, तो करते करते अपने को भी अनुभव हो गया है, अभ्यास हो गया है। जैसे नॉर्मल बीमारी है, बुखार हो गया, दस्त लग गया, सर्दी लग गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, ऐसे इलाज जैसे थन में मतलब कोई छिछड़ा पिछड़ा आ गया, थन कम हो गया, थन में सूजन आ गई, ये इलाज आप खुद कर लेते हैं। जो ये अपना फार्म है यहाँ पे कितने सालों से चला हुआ? मतलब जैसे मुझे तो पता है, अपने दर्शकों को नहीं पता, तो उनको बताओ। अपना फार्म को तो लमसम 2.5 से 3 साल हो गई है यहाँ। तो उससे पहले हरियाणा में था, और हरियाणा में कितने साल से काम? नहीं, पहले अपने यहाँ व्यापार काम करे करते, तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, मतलब दर्शकों को बताने की भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनी तो अपन ने यहाँ फार्म डालना पड़ गया। तो सभी चैनल वाले भाइयों में जो जिसे मेरी वीडियो देखी है अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब भी करना, इसको आगे भी शेयर भी करना। जो है अब धीरे धीरे आपको डेयरी के बारे में मुझे भी नहीं पता ज़्यादातर, और जो है अब आपको भी नहीं पता, तो उसके बारे में धीरे धीरे पापा से नॉलेज मिलती रहेगी आपको, तो हम भी डालते रहेंगे। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, दूध के लिए कैसे करना है, फार्म चलाने में क्या लोग आपको
ये धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल से आपको जानकारी मिलती रहेगी और जब आप हमको सब्सक्राइब करो और जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहा है उसको क्या देखा जाएगा और आगे राम राम। नो